अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सारा यासीन को तो एक्सपोज कर दिया था और करना बनता भी था। तो अब शुएब जुवेरिया की बारी है कि मैं तो देख के बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि शुएब जुवेरिया जो बार बार तनकीद कर रहा है यासीन पे कि इसने फलां जगह पे दुपट्टा नहीं पहना हुआ, इसने ये किया, इसने वो किया, इस्लाम के खिलाफ गाई, अपने शौहर का तमाशा बनाया। हम भी जानते हैं कि उसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, चंद पैसे के लिए उसने अपने शौहर की इज्जत को उठाकर लोगों के सामने फेंक दिया और वहां से उसने क्या बोलते हैं उनको, लोगों का प्यार लिया कि यार इस मासूम के साथ प्यार नहीं हो रहा, बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन इसका शो इसको छोड़ गया। बड़ी जुल्म हुआ, बड़ा ज्यादती हुआ, रोना धोना पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ, इंडिया में जाकर उसका एंड हुआ। उसने हर जगह पे झूठ भी बोला कि मैं इंडिया में हूँ, लेकिन होती वो पाकिस्तान में थी। ठीक है, उसने अपनी सस्ती शोहरत के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए उसको जो भी ढंग मिला उसने आजमाया, लेकिन उसको एक्सपोज करना हमारा हक बनता है, हमने किया भी है। तो शुएब जुवेरिया, मुझे शुएब भाई सिर्फ इतना बता दें कि आप कौन सी गैरतमंद का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी की बीवी को, दूसरी लड़की को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अपने बाजू में अपने साथ अपनी इज्जत को बिठाया हुआ है, जो नामहरम लोगों के सामने शो करवा रहे हो। किसके लिए? सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि यहां मेरे साथ लड़की बैठी होगी तो मर्द हजरात भी वीडियो को शौक से देखेंगे और मेरी वाइफ को देखकर वो सब्सक्राइब करेंगे, यही है ना। वरना इज्जतदार और मुसलमान घराने की लड़की अगर वो इस तरह से लोगों के सामने आना शुरू कर दे सिर्फ पैसे की खातिर, तो तब हमारा ज़मीर मर चुका होता है। मैं अब आपको ये नहीं कहता कि आपका ज़मीर मर चुका है। अगर खुदा के लिए तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो चंद पैसे की खातिर, यार मरना नहीं है हमने, कब्र में जाके क्या हिसाब देंगे, कब्र में जाके क्या जवाब देंगे कि मेरे किसी ने मुझे रिश्ता दिया, किसी ने अपनी बहन को, बेटी को मुझे दिया इसलिए कि मैं उसकी इज्जत की हिफाजत कर सकूं, उसकी इज्जत कर सकूं, उसको अच्छा खिला सकूं, और वो आप उनको चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए उसको साथ बिठाया और उसको बोलते हैं कि हंसना भी है, मैं गाने गाऊंगा, मैं वो क्या कुछ बोलूंगा, आपने साथ हंसना है, तालियां बजाना है। प्लीज खुदा के लिए, अगर एक्सपोज तारा यासीन को भी किया था तो आपको भी करना चाहिए। कि पहली बात तो ये, फिर गैरत करें, किसी लड़की पे तबसरा ना करें, जिस तरह वो जिंदगी गुजार रही है उसको गुजारने दें। उसने अच्छा किया, बुरा किया, उसने इस्लाम के खिलाफ, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि उसने अपने शोहर की इज्जत को उठाकर सस्ती शोहरत के लिए, वायरल होने के लिए, अपनी वीडियो लोगों के सामने रोना धोना के लिए अपनी इज्जत उठा के, शोहर की इज्जत उठा के लोगों के सामने तो डाल दी। लेकिन आप तो कम से कम अक्ल मानते हैं। चलो वो तो औरत थी, उसने जो कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया, उसको उसकी सजा भी मिल गई, लोगों ने उसको एक्सपोज भी कर दिया। दूसरी शादी का नाटक था वो भी सबके सामने आ गया, जो सुसर को घर से निकाला या वो गया वो भी हर चीज सामने आ गई। तो प्लीज खुदा के लिए, अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, अगर आपका ताल्लुक किसी इस्लामी घराने से है, तो प्लीज खुदा के लिए अपनी इज्जत को नामहरम लोगों के सामने पेश ना करें, बल्कि उसको महफूज रखें, उसको इस चीजों से हटाएं। हाँ, अगर वो अपने माँ बाप के पास इस तरह की लाइफ गुजारती थी, नहीं गुजारती थी, चंद पैसों के लिए, यार मरने के बाद क्या जवाब दोगे कब्र में कि मैंने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, चंद व्यूज बढ़ाने के लिए मैंने अपनी वाइफ को साथ बिठा दिया था ताकि लोग देखें और सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो देखें। खुदा के लिए दूसरों को एक्सपोज तब करें, यहां झांकें, ये झांकने के लिए होती है ना गिरवान, यहां झांकें कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं मुसलमान होने का हक अदा कर रहा हूं, क्या मैं जो ये साथ वाइफ को बिठा के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा हूं, क्या क्या जाके आगे मुंह दिखाऊंगा। भाई हम मुसलमान घराने से हैं, तो प्लीज दूसरों को एक्सपोज करने के साथ साथ अपने आप को ठीक करें, अपने आप को इस हद तक ठीक करें कि नेक्स्ट टाइम, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मुसलमान घराने से हैं, गैरत आपकी मरी नहीं होगी, सोई होगी, उसको जगा लें कि मैंने चंद पैसों के लिए, शोहरत के लिए मैं अपनी वाइफ को सामने लेके, वो बेचारी नहीं बोल सकती,
सिंपल सी है, सादा सी है, इज्जतदार घराने से आई होगी, लेकिन उसको क्या पता कि मेरे नसीब इतने बुरे होंगे कि मुझे शुएब जैसा शख्स मिलेगा जो पैसों के लिए, पैसा कमाने के लिए मुझे लोगों के सामने पेश करेगा। एक बात याद रखना कि उस औरत में जो कोठे पे जाती है और उस औरत में कोई फर्क नहीं होता जहां पे हम नुमाइश करके पैसा कमाते हैं। वो भी अपनी नुमाइश करती है, उसने डांस किया, जो कुछ मर्जी किया, वो भी अपनी नुमाइश करके उसको पैसा मिलता है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम भी नुमाइश कर रहे हैं। प्लीज खुदा के लिए एक वीडियो अपने लिए बनाएं कि शहजाद भाई ने जो मुझे मशवरा दिया, शहजाद भाई ने जो मुझे समझाया, वो मेरे बात अकल लगी है। और इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अपनी इज्जत को तो चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। इस्लाम में तो ये है कि औरत की आवाज ना महरम तक नहीं जानी चाहिए, और हम साथ बाजू में बिठाया हुआ है, हंस रहे हैं। क्या करोगे ऐसी शोहरत का, क्या करोगे ऐसे पैसे का, क्या करोगे ऐसे दौलत का? मरना नहीं है। प्लीज अगर मौत का डर है तो आज से अपने आप के साथ तहैया करें कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी इज्जत को इस तरह लोगों के सामने पेश नहीं करूंगा। सितारा यासीन भी हमारी बहन है, हमने उसे भी तबलीग दी कि वायरल हो गई, गलती हो गई, अब ठीक करें। वो ठीक आ गई है, अपने लेवल पे आ गई है। तो आप भी खुदा के लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप अकेले वीडियो बनाएंगे। अगर हाँ आपका ज़मीर मर चुका है, आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के किसी इस्लामी घराने से ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये सिलसिला चलते रहना। वरना आप नेक्स्ट टाइम दूसरी औरत पर तनकीद करने से पहले ये सोचना कि मैं अपनी औरत का कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे जो दूसरों के खिलाफ बोलते हैं लेकिन अपनी गिरवान में नहीं जानते, तो उनको हम इस तरह आपके सामने लाते रहेंगे ताकि जितना हो सकता है, हम सबको तो कवर नहीं कर सकते, सबको तो एक्सपोज नहीं कर सकते, जितना हो सकता है वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।